नमस्कार दोस्तों। अ, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ, आपने जैसे थंबनेल देख ही लिया होगा कि 2026 की जो हम तैयारी करना स्टार्ट किए हैं बैंक एग्ज़ाम्स की, अब उसको कंटिन्यू तो हम रख ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम डेट हैं वो कौन कौन से, हालांकि कैलेंडर सब लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक डिटेल वीडियो इस चीज़ पे बना दे रहा हूँ ताकि सभी लोग को एक डेट याद रहे। और भी सारे बैंकिंग एग्ज़ाम के डेट्स जो कि एक्सपेक्टेड हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी डेट एकदम कंफर्म नहीं रहती है। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएं कि उस डेट को चेंज करना पड़े। कुछ तो ऑलरेडी आईपीएस ने लिख के दे दिया है, लेकिन कुछ जो है हम कहीं न्यूज़पेपर से, कहीं अदर सोर्सेज से पता करके ये जान पाते हैं कि ये एग्ज़ाम कब है, इसका प्री कब है, इसका जैसे मेंस कब है। जैसे एसबीआई कभी भी अपना एक कैलेंडर नहीं निकालता है कि इसका प्री यहाँ पे है, मेंस यहाँ पे है, मेंस इस डेट का होगा, प्री इस डेट का होगा। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि आकाश यादव सर हमेशा एक अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी डेट का। वो अच्छे बहुत सारे उनके पास सोर्सेस हैं जो कि वो पता करके हमें बताते हैं कि एग्ज़ाम कहाँ पे है, किस डेट पे है। तो एसबीआई का भी डेट मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ एलआईसी का भी बताऊंगा मैं आपको। एलआईसी असिस्टेंट का, एलआईसी का भी हाल फिलहाल प्री मेंस और फाइनल रिजल्ट आया है, लेकिन एलआईसी असिस्टेंट की मैं बात बता रहा हूँ। आरबी असिस्टेंट का प्री हो चुका है, मेंस कब होगा, एसबीआई का प्री कब है, एसबीआई का मेंस कब है, आईपीएस का कब है, आरआरबी कब है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि हमें लास्ट फाइनल ईयर एक बात पता लगी थी कि सबसे पहले जो पेपर होगा वो होगा एसबीआई का, फिर होगा आईबीपीएस का, फिर होगा आरआरबी का। जैसे जैसे पेपर होगा वैसे ही उसी बेसिस पे रिजल्ट आएगा, यानी सबसे पहले एसबीआई का रिजल्ट, फिर आईबीपीएस का रिजल्ट, फिर आरआरबी का रिजल्ट। पहले क्या होता था, एसबीआई कभी भी निकाल देता था अपनी वैकेंसी, लेकिन आईपीएस और आरआरबी के जो डेट्स थे वो कंफर्म थे। 1 जनवरी को आता था आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट फाइनल, और 1 अप्रैल को आता था आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क का। लेकिन आपने जैसे इस साल देखा है कि कोई भी रिजल्ट का डेट कंफर्म नहीं था, एक्सपेक्टेड था। तो वैसे ही अब जो है कोई भी डेट कंफर्म नहीं है, एक्सपेक्टेड रहेगा। हालांकि आप लोग को पता है कि पेपर होने के 1 महीने बाद ही क्या आता है, 1 महीना 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है। बैंकिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन अब एसबीआई पहले होगा, आईपीएस बाद में, फिर आरआरबी होगा। तो जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, जो कि मैंने एक लिख के रखा हुआ है। तो एसबीआई की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है प्री का 1 और 2 अगस्त, ये प्री का एक्सपेक्टेड डेट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एस बी आई पी ओ मेन्स का। प्री अगर आपका 1 और 2 अगस्त है तो एस बी आई पी ओ मेन्स की डेट है 12 सितंबर। ये एक्सपेक्टेड है, ना कि कंफर्म, एक्सपेक्टेड है। उसके बाद हम बात करते हैं एस बी आई क्लर्क प्री का, तो वो भी सितंबर में है, उसका है 27 सितंबर को। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एस बी आई क्लर्क प्री हो गया। अब प्री है, मेंस का कोई कंफर्मेशन नहीं है, मेंस कभी भी हो सकता है। अब लेकिन हम बात आ जाते हैं अपने आईपीएस की बात। तो आईपीएस का अगस्त में ही है, 22 और 23 को आईपीएस पीओ का प्री है। उसके बाद हम बात करते हैं आईपीएस पीओ मेंस, वो है 4 अक्टूबर को। आईपीएस पीओ हो गया, आईपीएस पीओ का प्री 22-23 अगस्त, और आईपीएस पीओ मेंस 4 अक्टूबर को है। और हम बात करते हैं आईपीएस क्लर्क की, तो आईपीएस जो क्लर्क है उसका प्री है 10 और 11 अक्टूबर को। ये सब एक्सपेक्टेड है, 10 और 11 अक्टूबर। और आईपीएस क्लर्क मेंस जो है वो है 27 दिसंबर। अब हम बात करते हैं आरआरबी पीओ की। आरआरबी पीओ की जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट है वो है 21 और 22 नवंबर, ये प्री का एक्सपेक्टेड डेट है। और आरबी पीओ मेंस की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 22 दिसंबर। और जो हम बात करते हैं आरआरबी क्लर्क की, आरआरबी क्लर्क की जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट है वो है 6, 12, 13, 6, 12 एंड 13 दिसंबर। एंड आरआरबी क्लर्क मेंस जो कि जनवरी 2027 में जाएगा, सबसे लास्ट एग्जाम हमारे बैंक का ये रहेगा इस बार का, वो है 30 जनवरी 2027। यानी इसके बाद ही आप मानिए रिजल्ट आपको आरआरबी के मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट भी कैसे आएगा, पहले एसबीआई का आएगा, फिर आईबीपीएस का आएगा, फिर
आपका आरआरबी का आएगा। और जिस तरीके इस बार हमने भी देखा था, कुछ नोटिस आई थी कि सभी के आंसर की भी रिलीज होंगे, जैसे एसएससी या फिर बॉर्डर्स एग्जाम में आंसर की रिलीज़ की जाती थी, वैसे इस साल हमारे बैंक में भी आंसर की रिलीज़ हो सकती है। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए एग्ज़ाम डेट। अब जैसे मैं बात करता हूँ आरबीआई असिस्टेंट मेंस, इसका जहाँ तक एक्सपेक्टेड है वो है 7 जून। एक्सपेक्टेड डेट जो है वो है 7 जून। और एलआईसी का जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है प्री एलआईसी असिस्टेंट, हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए तो वो है 20 और 21 जून। अगर नोटिफिकेशन आता है तो ये एक्सपेक्टेड डेट है 20 और 21 जून। हालांकि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन सुनाई नहीं दिया है। अप्रैल आ गया है, हो सकता है मई में सुनाई पड़ जाए, पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं पड़ा है। अगर नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही एग्ज़ाम होता है। तो ये सब एक्सपेक्टेड डेट हैं। लेकिन हमारे बैंक के जो मेनली 6 जो एग्ज़ाम डेट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा। और आप ही का चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी जानते ही हैं फ्लो टूट जाता है। और बैंकिंग एग्जाम या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक फ़्लो बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लगातार प्रैक्टिस करें, मॉक दें। हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कौन से मॉक सोर्सेस बेस्ट होते हैं प्री के लिए, कौन से मॉक टेस्ट बेस्ट हैं मेंस के लिए, किस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, कौन कौन से हम टेस्ट सीरीज खरीदें, कौन कौन सी कंपनीज़ के कि जो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहें बैंक एग्जाम्स के लिए, कौन से मेंस के लिए हम कौन से पीडीएफ लगाएं, वो सब मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इन सब चीज़ के लिए किस टीचर से पढ़ें, मैं सब वीडियो डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा। बस आप कमेंट में सारे डाउट लिखिए, मैं सभी चीज़ पे अपना वीडियो बनाऊंगा। और भी कोई डाउट होगा या फिर मेरे मन में अगर कोई डाउट आएगा कि हाँ ये मेरे फ्रेंड्स लोग को दिक्कत आ सकती है पढ़ाई में, वो मैं ऑटोमेटिक वो वीडियो बनाऊंगा। जो कि मेरे मन में कभी कोई आ जाता है डाउट, नहीं यार इसमें मुझे कन्फ्यूजन होती थी, तो मेरे दोस्तों लोग को भी होगी, उस पर वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। वरना आपके मन में कोई डाउट हो तो आप उसको ज़रूर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।